राम जी का विवाह हुआ माता सीता से, और भरत जी का विवाह हुआ माता, और लक्ष्मण जी का विवाह माता, और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति से। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बारात वापस 6 महीने बाद लौटी, और 6 महीने बाद जब राम जी लौट करके आए, माँ कौशल्या ने मुंह दिखाई कैकई माँ ने सोने का महल दिया, जिसे कनक भवन कहते हैं। और कौशल्या माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई क्या दिया? वो तो कैकई माँ ने दिया था, कौशल्या माँ ने क्या दिया? कौशल्या माँ ने बोला, सीता आज तक मेरे राम को किसी ने बहुत देर तक देखा नहीं है। राम को किसी ने, मैं देखने नहीं देती हूँ, राम सुंदर है ना, नजर लग जाएगी, पर आज मैं तेरी सास होने के नाते मुंह दिखाई तुझे मैं अपना बेटा राम देती हूँ, तू जी चाहे देखती रहना। क्योंकि जिस प्रकार तू देख सकती है या मैं देख सकती हूँ, इस तरह मैंने आज तक अपने राम को किसी को देखने नहीं दिया। बार बार तिनका तोड़ती रहती थी कौशल्या मैया मेरे राम को किसी की, तो राम को ही सौंप दिया। विवाह संपन्न हुआ, बारात आ गई। दशरथ जी ने देखा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी, पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। अच्छा, रिश्ते कब टूटते हैं? जब आपके रिश्ते में कोई तीसरा एंट्री कर जाता है। कैकेयी और दशरथ दोनों ही यदि आपस में समझ लेते तो क्या घर टूटता? कैकेयी को दशरथ जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंथरा की बातों पर विश्वास हो गया। इसलिए मंथरा की बातों पर विश्वास ज्यादा था, इसलिए कैकेयी के रिश्ते टूट गए। ये थोड़ा आवाज शोर कम करा दो अभी। कैकेयी मां यदि अपने दशरथ जी अपने पति पर भरोसा करती तो ये सब ना होता। मंथरा पर भरोसा किया। मंथरा आई और एक आग लगाने का काम किया, और राम का 14 वर्ष का क्या हो गया? वनवास। अच्छा, राम जी का वनवास 14 वर्ष का ही क्यों हुआ? 20 वर्ष का होता, 15 वर्ष का होता, 10 वर्ष का होता, 12 वर्ष का होता, 14 ही क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी का 14 वर्ष का वनवास हो गया। कैकेयी मां बहुत खुश है राम को वनवास भेजकर। मंथरा बहुत खुश है, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जितने हैं ना, सब रो रहे हैं, सबकी आंखें गीली हैं। राम को अपने से दूर जाता हुआ भला कौन देख सकता है? राम जा रहे हैं, दशरथ जी रो रहे हैं। कौशल्या मां बोली, बेटा क्या तुम अपनी मां की आज्ञा नहीं लोगे? हाँ मां, आज्ञा दो। कौशल्या मां बोली, मैं आज्ञा देती हूं तुम्हारी मां होने के नाते कि तुम वनवास नहीं जाओगे। तुम्हारे पिता का क्या अधिकार कि तुम्हें वनवास भेज दें? क्या मां की इजाजत नहीं लेनी चाहिए? राम जी बोले, मां यदि मां ने भी इजाजत दे दी हो तो जाना, पर मैंने तो इजाजत दी नहीं। आपने नहीं दी मां, पर कैकेयी मां ने तो दे दी है। अब देखो कौशल्या मां का चरित्र कैसा है। कैकेयी ने बोल दिया है, इसलिए मां कौशल्या ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। चाहती मां कौशल्या तो बोल सकती थी कि मेरे बेटे को तू कौन होती है वनवास भेजने वाली, लेकिन नहीं।
एक नारी के वचन का सम्मान एक नारी नहीं करेगी तो करेगा कौन? एक बात बता दूं मेरी मां, यदि स्त्रियां ही स्त्रियों को सुख देने लग जाएं, तो एक बात बताओ, स्त्रियों को पुरुष ज्यादा दुख देता है या स्त्रियों को स्त्रियां ज्यादा दुख देती हैं? पुरुष तो यूं ही बदनाम है, पुरुष तो यूं ही बदनाम है। स्त्रियों को दुख देने वाला पुरुष नहीं होता, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं, चाहे वो स्त्री बहू के रूप में हो या सास के रूप में, देवरानी के रूप में हो या जेठानी के रूप में, ननंद के रूप में हो या भौजाई के रूप में, पर होगी कोई ना कोई स्त्री, चाहे सौत के रूप में हो, चाहे सौत के रूप में हो, पर होगी कोई ना कोई। यदि स्त्रियां ठान लें कि हमें कभी स्त्रियों को दुख नहीं देना, तो कोई स्त्रियों को दुखी कर ही नहीं सकता। स्त्रियों को दुखी मर्द पुरुष क्या करेगा? पुरुष तो स्त्रियों का गुलाम होता है, स्त्रियों को स्त्रियां ही दुख देती हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप 2-3% पुरुषों को छोड़ दो, मतलब 2-3% छोड़ दो, कुछ पुरुष भी हावी होते हैं स्त्रियों पर वो परसेंट केवल 3-4% आप ले लो, बाकी 95-96% स्त्रियों को दुख देने वाली। क्यों भैया, आपको कौन दुख देता है? सास, हाँ, जेठानी, देवरानी। आप तो स्त्री हो तो कोई स्त्री होगी आपको दुख देने वाली। हाथ उठा रही हो तो हमें लगा कोई देता होगा। पति देते हैं क्या? फिर कौन दुख करता, दुख देता आपको?